नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आसान कोशिश में। तो आज हमारा मेन जो फोकस होगा, मेन मोटो है हमारा धनतेरस से रिलेटेड, क्योंकि दीपावली आने वाली है और धनतेरस पे लोगों को पता नहीं होता कि हमें क्या सामान खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो इसके लिए हम 3 एपिसोड बनाएंगे, जिसमें पहला एपिसोड होगा हमारा धनतेरस की तैयारी, दूसरा एपिसोड होगा धनतेरस पे पूजा की क्या क्या सामग्री खरीदें और तीसरा एपिसोड होगा हमारा धनतेरस पे पूजा किस तरीके से की जाती है। क्योंकि आज के टाइम में भागदौड़ की दुनिया है। पहले ज़माने में गाँव में सब लोग रहते थे तो सब लोगों को सब चीज़ के बारे में नॉलेज होती थी, लेकिन आजकल हम भागदौड़ हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमें नहीं पता कि हमें कब क्या और कैसे करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको कि हमें धनतेरस पे क्या करना चाहिए और धनतेरस क्यों मनाया जाता है। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बता रहे थे कि धनतेरस के दिन किसकी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। आरोग्य के देवता और धन के देवता दोनों की पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी कौन है? भगवान धनवंतरी जो है हिंदू धर्म में माना जाता है कि विष्णु जी के अवतार हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो समुद्र मंथन के समय हुआ था और आयुर्वेद में इनको आरोग्य के देवता माना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के ये प्रवक्ता हैं। और इस दिन लक्ष्मी जी की, धन के लिए लक्ष्मी जी और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। इनके साथ अगर हम धनवंतरी जी के साथ लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा नहीं करते हैं तो हमारी धनतेरस की पूजा भी पूरी नहीं होती है। चलिए तो हमारा पहला एपिसोड स्टार्ट होता है धनतेरस की तैयारी। तो अब आपको बताते हैं धनतेरस की तैयारी। बेसिकली धनतेरस क्या है इसके बारे में पहले बात करेंगे। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी जैसे लक्ष्मी जी और कुबेर जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस पे कुछ तरह की वस्तुएं खरीदी जाती हैं जो कि शुभ मानी जाती हैं, जैसे कि सोना, चांदी और पीतल, तांबा, ये सब खरीदना शुभ माना जाता है। ठीक है। तो धनतेरस को लेके लोगों के मन में बहुत सारी मान्यताएं भी हैं कि मान्यताएं भी होती हैं कि इस दिन खरीदारी करने से धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए भी लोग बेसिकली धनतेरस पे सामान खरीदते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमें धनतेरस पे क्या क्या सामान खरीदना चाहिए। तो धनतेरस पर हम अक्सर एक गलती ज़रूर करते हैं। गलतियां तो हमसे होती हैं। तो एक गलती जो हम करते हैं, जैसे कि स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, कांच और चीनी के जो बर्तन होते हैं या वस्तुएं होती हैं वो सब हम खरीद लेते हैं, जो कि ठीक नहीं होती। धनतेरस पर यह सब सामान खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो सामान खरीदना चाहिए जो होता है वो होता है चांदी, सोना, पीतल, तांबा, मिट्टी के बर्तन, जो कि शुभ माने जाते हैं। तो हमें ये सब खरीदना चाहिए। तो चलिए पहला नंबर हमारा स्टार्ट करते हैं, जो कि है सोना सबसे शुभ, सबसे उत्तम धातु सोने को माना जाता है। अगर संभव हो और अगर हमारी सामर्थ्य हो और हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम सोना खरीद सकते हैं तो हमें सोना खरीदना चाहिए, जो कि धनतेरस पे खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 2, चांदी सबसे शीतल और शांत और पवित्र धातु मानी जाती है। और सोना लेना अगर संभव नहीं हो तो हम चांदी भी खरीद सकते हैं। अगर संभव हो तो सोना ले लीजिए, सोना अगर संभव नहीं है तो चांदी खरीद लीजिए, और अगर चांदी भी खरीदना संभव नहीं है तो फिर आगे बात करते हैं पीतल पर। पीतल सबसे तीसरी और सबसे अच्छी धातु मानी जाती है। धनतेरस पर पीतल की वस्तुएं घर में लाना शुभता मानी जाती है। शुभ होती हैं पीतल की वस्तुएं, शुभ होती हैं। अगर सोना नहीं खरीद सकते, चांदी नहीं खरीद सकते, तो हम पीतल तो खरीद सकते हैं, तो हम पीतल लेके आएंगे, जो हम यह भी पीतल को भी खरीद सकते हैं। नंबर 4 आता है तांबा। आप तांबे की वस्तुएं भी या बर्तन भी घर में ला सकते हैं। ये सेहत के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम तांबे के बर्तन में रात में पानी भर के रख दें और उस पानी को अगर हम सुबह मॉर्निंग में खाली पेट पीते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए तांबा भी एक बहुत महत्वपूर्ण बर्तन होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे
हमारे शरीर में जितने भी जितना भी हमारे पेट में गड़बड़ी होती है या लीवर की दिक्कत होती है, वो सब चीज़ें तांबे के बर्तन में पानी पीने से ठीक हो जाती हैं। तो ये तो हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है तांबा। अगर पीतल भी संभव नहीं होता, सोना भी संभव नहीं है, चांदी भी संभव नहीं है, तो हम तांबा खरीद सकते हैं। और अगर तांबा भी संभव ना हो तो आता है कांसे का बर्तन। कांसे का बर्तन, जैसे कि इस दिन कांसे से बने बर्तन भी हम खरीद सकते हैं। कांसे का बर्तन जैसे कि सजावट के जो फूलदान आते हैं, ब्रास जैसे लगते हैं लेकिन वो कांसे के होते हैं, तो हम उन्हें भी खरीद सकते हैं, जिससे कि हम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं फूलदान वगैरह को। अगर सोना, चांदी, पीतल और तांबा संभव ना हो तो हम कांसा भी खरीद सकते हैं। नंबर 6 आता है मिट्टी के बर्तन। अगर आपकी क्षमता सोना खरीदने की नहीं है, चांदी खरीदने की नहीं है, पीतल खरीदने की नहीं है, तांबा खरीदने की नहीं है, तो आप निराश ना हो। आप मिट्टी से बने बर्तन भी खरीद सकते हैं, वस्तुएं भी खरीद सकते हैं जो कि अति उत्तम, जो शुद्ध होती हैं, जो हर पूजा पाठ और हर कार्य में काम आती हैं। अगर आप चाहें, माना जाता है, तो हम मिट्टी के बने वस्तुएं, मिट्टी से बने बर्तन भी खरीद सकते हैं जो कि अति उत्तम होते हैं। बहुत तरह की चीज़ें आती हैं जो हम खरीद सकते हैं। अच्छा, नंबर लास्ट जो मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये नहीं है कि आपको ये सब खरीदना है, आपको ये सब खरीदना है, ये सब मतलब हम बता रहे हैं तो ज़रूर लेना है, ऐसा नहीं है। अगर ये सब चीज़ आपकी जेब अलाउ करती है तो आप ज़रूर खरीदिए। जो कि धनतेरस पे ख़रीदना चाहिए, उत्तम होता है, अच्छा होता है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको धनतेरस पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन जैसे हम लोगों की बहुत गलत धारणाएं होती हैं, हम स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं, प्लास्टिक के बर्तन खरीद लेते हैं, जो कि हमें नहीं खरीदने चाहिए। तो इसीलिए ये है कि मेरा मेन मोटो यही है इसे बताने का कि जब हम जो गलतियां कर रहे हैं, अगर हम वो गलतियां ना करें तो हमारा जीवन आगे और सफल हो सकता है, सुधर सकता है। अच्छी चीज़ों को हम मेरे पास जो अच्छा ज्ञान है उसे मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं, और आपसे उम्मीद रखती हूं कि अगर आपको मेरा ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो आप भी आगे से अपने दोस्तों को, अपने परिवार में सब लोगों को बताएंगे। और इससे क्या होगा कि मेरा जो ज्ञान है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाएगा, तो एक ज्ञान की बात हमें पता चलेगी। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये ज्ञान जो मैंने आपको बताया अगर अच्छा लगे, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें, एंड लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं मैं पूजा और मेरे चैनल की आसान कोशिश में।